धुएं से ढकी सीमाएं, रात के सन्नाटे को चीरती फायरिंग और अचानक सब कुछ थम जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खामोशी है या किसी नए तूफान से पहले की चेतावनी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चेतावनी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर फिर से एक रक्त बह रहा है जिसका खेल खेला जा रहा है। मासूमों की जान गई, मैदान में खेलते युवा क्रिकेटर अब खामोश है। लेकिन अब कतर की जमीन पर हो रही एक नई शुरुआत क्या बातचीत के इस दरवाजे से आएगी शांति की हवा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की चिंता का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बढ़ता तनाव। लेकिन आज इस संघर्ष के बीच से एक उम्मीद की किरण निकली है। हालिया हवाई हमलों और नागरिकों की मौत के बाद अब दोनों देशों ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता में एक तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। दो देश 2 दशकों से विवादों में उलझे हुए अब शांति की ओर एक कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। ये समझौता न केवल एक सैन्य ठहराव है बल्कि ये भविष्य की स्थायी शांति की एक संभावना भी बन सकता है। ये संघर्ष विराम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में हुए बमबारी ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। सबसे दर्दनाक खबर ये है कि 3 युवा अफगान क्रिकेटर कबीर आगा, सिबुल तुल्हा और हारून जो एक स्थानीय टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे, उन पर हुए हमले से वो मारे गए हैं। खेल के मैदान से उठकर शांति के दूत बनने वाले इन युवाओं की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झंझोड़ दिया है। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी इस पर शोक जताया है और इसे खेल जगत के लिए त्रासदी बताया है। यही नहीं, बमबारी में कुल 10 नागरिकों की मौत और 12 लोग घायल होने की पुष्टि हुई है। इस भयावह स्थिति में कतर और तुर्की की पहल ने दोनों देशों को एक टेबल पर लाकर बिठाया, जो अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी गंभीर स्थिति क्यों बनी? पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी थे क्योंकि सीमा के उस पार अफगान इलाके में टीटीपी यानी तहरीर तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इन आतंकियों ने उसके सैनिकों को निशाना बनाया था और ये कार्रवाई उसी का जवाब थी। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस दावे को नकारा और कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सीमाओं का उल्लंघन किया है। अफगान प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने यहाँ तक कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ये बयान दर्शाता है कि संघर्ष विराम के बावजूद दोनों पक्षों में अब भी अविश्वास बना हुआ है। कतर और तुर्की ने जिस तरह से इस टकराव को बातचीत के रास्ते पर लाने की कोशिश की है वो उल्लेखनीय है। कतर ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दोनों देशों ने सिर्फ 48 घंटे का अस्थायी संघर्ष विराम नहीं बल्कि भविष्य में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए एक साझा तंत्र विकसित करने पर सहमति दी है। ये बयान छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसका मतलब है कि दोनों देश अब सिर्फ युद्ध विराम की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अब वो एक लंबी प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां बातचीत, समझदारी और परस्पर सहयोग की जरूरत होगी। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो सीमा के दोनों और आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जिन इलाकों में हमले हुए वहां स्कूल बंद, बाजार सूने हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। एक स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि कई महिलाएं और बच्चे अभी भी सदमे में हैं। वहां सिर्फ घायल शरीर नहीं बल्कि टूटी हुई मानसिक स्थिति है। ये संघर्ष उन लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है जिनका ना तो कोई राजनीतिक एजेंडा है और ना ही कोई सैन्य भूमिका। वो सिर्फ शांति और सुरक्षा चाहते हैं और यही सबसे बुनियादी मानवीय अधिकार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का ये संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। इसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जटिलताएं भी शामिल हैं। पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, अमेरिका की उपस्थिति, तालिबान की वापसी और पाकिस्तान की भूमिका, वो सब आज इस टकराव के संदर्भ को जटिल बनाता है। लेकिन अब जब दोनों देशों ने पहली बार इतने खुले तौर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में संघर्ष विराम पर सहमति दी है तो ये एक बड़ा संकेत है कि दोनों को समझ आ रहा है कि युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है, समाधान नहीं मिलता। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो ये जरूरी है कि संघर्ष विराम केवल एक
एक अस्थायी रोक ना बन पाए, इसके लिए जरूरी है कि बातचीत को लगातार जारी रखा जाए और कतर, तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता को और मजबूती दी जाए। ये भी जरूरी है कि निगरानी तंत्र बनाया जाए तो ये देखे कि कोई पक्ष संघर्ष विराम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट किया जाए और संवाद के जरिए हल निकाला जाए, ना कि बम और गोली। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति केवल तभी संभव है जब दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करें और एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय सहयोग करें। खासकर जब सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगते हैं तो इसका हल केवल सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकता, एक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें दोनों देशों की जनता भी अपनी भूमिका निभा सके। इस पूरी स्थिति में हमने जो जानकारी आपको साझा की है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ सनसनी ना फैलाएं बल्कि असल मुद्दों को सामने लाएं। उन परिवारों की बात करें जिनके बच्चे संघर्ष में मारे गए, उन युवाओं की बात करें जिनके सपने बम्बों की आवाज में दब गए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।